बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में खैर व आफियत, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाज़ें। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में मज़ेदार सा मखंडी हलवा बना रहे हैं। तो हम इसे किस तरह बना रहे हैं, तो चलिए इसके लिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ भी व्यूअर्स, इस हलवे को बनाने के लिए मैंने 1 कप सूजी ली है। इसको मैंने साफ़ कर लिया है और उसके साथ के ही कप से 1 कप भर के दूध लिया है। तो ये सूजी को हम भिगो देंगे पूरी रात के लिए और इसको मैं ऊपर से ढक देती हूँ और इसको छोड़ देते हैं कि ये अच्छे से भीग जाए। इसको तकरीबन पूरी रात के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे आपने इसको ज़रूर भिगोना है। यहाँ भी बस सूजी को मैंने पूरी रात के लिए भिगो के छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं अच्छी से फूल गई है। तो चलिए अब हम हलवा बनाने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ भी बस पैन को मैंने चूल्हे पे रख लिया है। तो जिस कप से मैंने दूध और सूजी को नापा था उसी कप से मैंने 1 कप चीनी ली है। तो सबसे पहले हम अपनी जो शुगर है इसको कैरेमलाइज़ कर लेंगे। तो इसको हम ज़्यादा डार्क कलर में नहीं करेंगे, यानी कि मीडियम कलर हो, ना ज़्यादा तेज़ हो और ना ज़्यादा जो है डार्क हो। तो ये आपकी मर्ज़ी पे भी डिपेंड करता है कि आप तेज़ कलर का हलवा बनाना चाहते हैं या लाइट कलर का। तो चलें, चीनी को सबसे पहले जो है वो मैं लो फ्लेम पे कैरेमलाइज़ कर लेती हूँ। अब फिर हमारी जो चीनी है वो कैरेमलाइज़ हो गई है, इसका अच्छा सा कलर आ गया है। तो जिस कप से हमने सूजी को नापा था उसी कप से हमने चीनी को नापा और उसी कप से हमने 1 कप घी जो है इसमें शामिल कर देते हैं और करके इसमें मिक्स कर देते हैं। बस हमारा घी भी मेल्ट हो चुका है। अब हमने जो सूजी भिगो के रखी हुई थी वो भी इसमें शामिल कर देते हैं। जो हमारी जो चीनी है वो जब हमने दूध और घी डाला है तो नीचे थोड़ी तह में बैठ गई है, लेकिन जैसे ही दोबारा से ये पकना स्टार्ट हो जाएगी तो ये तमाम पिघल जाएगी। इसको इस वाले एहतियात से आप मिक्स करें। तो यहाँ भी बस आप देख सकते हैं हमारी जो चीनी एकदम से जब हमने सूजी को डाला था तो जम गई थी, अब ये पिघलना स्टार्ट हो गई है। तो अब जो है इसका असल काम स्टार्ट होगा कि हमने इसको जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने सूजी को इसी तरह से चम्मच चलाते हुए इसको भूनना है। तो हमने इस तरह गोल चम्मच नहीं चलानी, बल्कि हमने इसको इस तरह से चलाते हुए सूजी को भूनना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो सूजी जो है हमारी जैसे ही हमने चीनी में डाली थी तो चीनी जो है बिल्कुल सख्त हो गई थी, लेकिन अब ये पिघलना स्टार्ट हो गई है और आप देख सकते हैं सूजी पे भी कलर आना स्टार्ट हो गया है। इस तरह हम इसको भून लेते हैं। तो चूल्हे की फ्लेम जो है मैंने मज़ीद कम कर दी है, यानी कि दम वाली फ्लेम से थोड़ी सी ऊंची फ्लेम पे मैं इसको भून रही हूँ। तो चम्मच हमने गोल नहीं चलानी, इसी तरह से हमने इसको भूनना है। बस हमारे हलवे को मुझे भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने जो चूल्हे की फ्लेम वो मीडियम कर ली है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा आ गया है और जितना भी चीनी ने पानी छोड़ा था अब तमाम खुश हो चुका है और ऊपर घी आ चुका है। और अगर आपको घी ज़्यादा फील हो तो क्योंकि ये पकता ही ज़्यादा घी में है, तो तैयार होने के बाद आप घी को इसमें से निकाल के रख सकते हैं, फिर दोबारा इसे यूज़ कर सकते हैं पराठा वगैरह बनाने में। अभी हम इसे मज़ीद तकरीबन 10 से 15 मिनट और मज़ीद भूनेंगे, क्योंकि इसकी भुनाई जो है कम से कम 25 से 30 मिनट होनी चाहिए, तब जाके ये अच्छा तैयार होता है। और आप देख सकते हैं कि मैं इसमें गोल चम्मच नहीं चला रही, इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके इसकी भुनाई कर रही हूँ। इसकी भुनाई ऐसे ही होती है। तो इसको भी मज़ीद भून लेते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। मज़ीद 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने 3 इलायची दरदर पीस लिए इसमें शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पे भी इसको भूनते मुझे आधा घंटा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं घी जो है हलवे ने छोड़ दिया है और इसकी अच्छी से भुनाई हो गई है। तो हमने सूजी, दूध, चीनी और घी को एक ही बर्तन से पैमाइश किया है। तो आप देख सकते हैं इसकी अच्छी से बुनाई हो गई है। तो हमें चूल्हे की फ्लेम बंद करी और इसको उतार ली। तो इसको सर्व कर लेते हैं। इस हलवे को हम सर्व कर लेते हैं। तो अगर घी आपको ज़्यादा लगे तो आप इसको उतार के भी रख सकते हैं, बाद में आप किसी किसी डिश में या पराठा बनाने में इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बात का और ख़्याल रखिएगा कि चीनी को आप ना ज़्यादा डार्क कैरेमलाइज़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर वो थोड़ा ना उसका कड़वेपन का टेस्ट आ सकता है। ये आपकी चॉइस पे भी है कि आप डार्क कलर का खाना चाहते हैं या लाइट कलर का। तो आप देख सकते हैं हमारा हलवा कितना यम्मी लग रहा है। और ऊपर से जो है यहाँ पे मैंने बादाम काट के रखे, उसकी कतरने डाल देते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये मखनी हलवे की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने बाप दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।